हाँ बेटा, अपना नया टॉपिक है जीआई ड्यू टू द रिंग, वलय के कारण जीआई। अब बेटा इसका कंडीशन होता है, इसका कंडीशन क्या है कि आपका बेटा वलय जो जानते हो, वलय तो कम से कम बेटा 3 मेंबर का भी होता है। साइक्लोप्रोपेन 4 मेंबर का भी होता है, 5 मेंबर का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, 9 का भी होता है और 10 का भी होता है। ठीक है, तो इसका कंडीशन ये है बेटा, एक बार मैं ऐसे बोलता हूँ आपको कि जो भी आपका वलय है बेटा, उसके कम से कम 2 sp3 परमाणु होना चाहिए। कम से कम 2 sp3 होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकता है बेटा, लेकिन मिनिमम वलय के 2 sp3 परमाणु होना चाहिए। और दोनों दोनों बेटा द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए। वो द्विप्रतिस्थापी का मीनिंग क्या है बेटा? उसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट या दो प्रतिस्थापी उपस्थित हो, और जो आपके दो सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी है बेटा, वो आपके क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो देखो मैं नोट करके लिखता हूँ, आप देखना। देखना बेटा, वलय के वलय के कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 sp3 सदस्य, 2 sp3 सदस्य दो sp3 सदस्य द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए। द्विप्रतिस्थापी हो तथा तथा प्रत्येक ऐसे सदस्य के पास प्रत्येक ऐसे सदस्य के पास दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। और देखना बेटा कंडीशन क्या है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं, जो भी आपका वलय दे रखा है उसके पास कम से कम 2 sp3 होने चाहिए, दोनों दोनों द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए, और दोनों sp3 सदस्य के पास अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये एक एग्जांपल देता हूँ, क्या ये वाला एग्जांपल वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा? मान लो बेटा आपके पास ये है साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन के अंदर बेटा देखना, आप कोई भी एक कार्बन को देखो, एक कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे? प्रत्येक कार्बन के पास दो दो एच होगा। प्रत्येक कार्बन के पास दो दो एच होगा बेटा। और आप किसी भी एक कार्बन को देख लेना बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे sp3 होगा। तो कार्बन के तीनों परमाणु sp3 हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन क्या है? द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए, तो द्विप्रतिस्थापी बेटा सारे के सारे हैं।
लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है कि sp3 सदस्य के पास अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर तीनों sp3 कार्बन के पास समान H है। इस केस में क्या है बेटा, समान H एटम है। तो क्या वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा बेटा? नहीं करेगा, जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों कार्बन परमाणुओं के पास बेटा समान H है, तो यह वाला वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। आप ये वाला एग्जांपल देखो बेटा, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस एग्जांपल में देखना बेटा, ये जो ग्रीन वाला कार्बन एटम है ये बेटा 3 कार्बन एटम से लिंक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, और जो ऊपर वाला ये कार्बन है बेटा ये 2 कार्बन से लिंक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 H होगा। अब आपको तो बेटा ग्रीन वाले कार्बन एटम पर फोकस करो। ये जो दोनों ग्रीन वाले कार्बन एटम है, क्या दोनों दोनों sp3 है? दोनों के 4 सिग्मा है। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों के पास बेटा क्या है, 4 सिग्मा है, तो sp3 है। दोनों के पास 2 प्रतिस्थापी है, एक मिथाइल है बेटा, एक H है, और दोनों अलग अलग है, एक H और एक मिथाइल, दोनों अलग अलग है। तो इस वलय के सापेक्ष बेटा जीआई प्रदर्शित करेगा। अब कौन कौन सा जीआई बनाएगा? इसके लिए बेटा अगर आपको जो वलय दे रखा होगा ना, तो वहां पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप। वहां पर बेटा आपको बना के देखना पड़ेगा, और 2 जीआई कौन कौन सा बनाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मान लो बेटा, आपका वलय मान लो पेपर के प्लेन में हो, ऐसे जैसे आपका ये पेपर का प्लेन या बोर्ड का प्लेन जो भी है आप इसको कंसिडर कर लो। अब एक कंडीशन तो क्या है कि दोनों दोनों मिथाइल बेटा वेज पे हो। वेज और डैश आपने नाम सुना है? वेज का मीनिंग है अगर आप सामने से देख रहे हो तो दोनों दोनों मिथाइल बेटा आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे आपकी तरफ बाहर निकलता हुआ। वेज का मीनिंग क्या है, आपकी डायरेक्शन में बाहर निकलता हुआ। और एक और होता है बेटा डैश। अगर मिथाइल वेज पे है तो ये बेटा अंडरस्टूड है कि H कहाँ होगा, डैश पे होगा। अब एक दो एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लिखोगे H को तो बेटा तब भी चलेगा। अगर मिथाइल को आपने वेज पे लिख दिया तो H कहाँ पे होगा, डैश पे होगा। डैश मीन्स अगर आप जस्ट सामने से देख रहे हो तो मिथाइल आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है वेज, और H आपसे क्या होगा बेटा, दूर होगा। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन बेटा क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन बेटा ये हो सकता है कि यार एक मिथाइल वेज पे हो, दोनों में से कोई भी। मान लो फर्स्ट वाला मिथाइल आपका वेज पे हो। वेज का मीनिंग बेटा समझ रहे हो कि साइक्लोप्रोपेन आपका मान लो बोर्ड के तल में है, और एक मिथाइल आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, और दूसरा वाला जो मिथाइल है बेटा वो आपका कहाँ पे हो, डैश पे हो। डैश तो मीन्स आपसे दूर, वलय के पीछे। और पहला वाला बेटा मिथाइल वेज पे है, यहाँ पर जो H होगा वो तो कहाँ होगा बेटा, डैश पे होगा, अंडरस्टूड है। दूसरा मिथाइल बेटा डैश पे है, तो यहाँ पर जो H होगा इस वाले कार्बन पर, तो ये बेटा आपका कहाँ होगा, वेज पे होगा। और क्या इस ऊपर वाले कार्बन के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा बेटा? नहीं करेगा, क्योंकि दो समान H हो गए। कंडीशन क्या है, sp3 होना चाहिए, द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए, और भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। तो बेटा ये आपका जो ग्रीन से लिखा है ना, ये जो वलय है, वलय कहाँ पे है, वलय बेटा
तल में उपस्थित है, या आप पेपर का प्लेन ले लो, और जैसे आपके कॉपी में बना रहे हो तो वलय तो बेटा क्या है, आपके कॉपी में उपस्थित है, कॉपी के तल में। और जो आपका वेज है, वेज मीन्स आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है ऐसे, और डैश का मीन्स आपसे दूर, आपसे दूर मीन्स बैक साइड, वलय के पीछे। आगे बात समझ बेटा। एक कंडीशन तो ये है बेटा, तो यहाँ पर कितने जीआई बना, या तो दोनों मिथाइल वेज पे हो, या एक वेज पे हो, दूसरा वाला कहाँ है बेटा, डैश पे हो। हाँ बेटा, दूसरा। सर एक बार ये वापस एक्सप्लेन करो तो। हाँ कर रहा हूँ बेटा। पहला एग्जांपल। बेटा वेज का मीनिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, वेज का मीनिंग ये है कि आपका जो रिंग है ना, ये बात आपको सबको समझ में आता है कि ये वाला जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, इसके वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा। क्योंकि आप एक बार कंडीशन को रीडिंग मारो, कंडीशन क्या लिखा हुआ है, कम से कम वलय के 2 sp3 होना चाहिए, दोनों दोनों भी प्रतिस्थापी होना चाहिए, और ऐसे sp3 सदस्य के पास भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। तो जो पहला वाला बेटा ये जो लिखा है, ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये तीनों तीनों बेटा sp3 हैं, और तीनों तीनों डी प्रतिस्थापी हैं, लेकिन तीनों के पास बेटा क्या है, समान एच है। समान एच के कारण ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं कर रहा है। दूसरे वाला आओ बेटा, ये जो आपने लिखा है, जो ग्रीन पेन से आपने लिखा है बेटा, ये वाला, इन दो कार्बन को चेक करो आप, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के अंदर। बेटा इसके पास कितने, वही 4 सिग्मा है, एक सिग्मा एच के साथ, एक सिग्मा मिथाइल के साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा इस कार्बन के साथ, 4 सिग्मा हो तो sp2 हो गया। ऐसे बेटा ये भी आपका 4 सिग्मा होगा तो sp2 होगा। और दो प्रतिस्थापी है बेटा, एक एच, दूसरा क्या है, मिथाइल, और दोनों अलग अलग है बेटा, एच और मिथाइल। तो इस वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा। अब कौन कौन सा होगा बेटा, वो आप देखो। सर वो आपने sp2 वाला बोलो, वो वापस बोलना। कौन से बेटा, वो sp2 होगा, आपने वो कैसे होगा उसमें नहीं है। sp2 नहीं, sp3। हाँ वो सभी के सभी कार्बन पर ही sp3 है यहाँ पर तो। हाँ सारे सारे sp3 है। जैसे फर्स्ट ये वाला जो रिंग है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसके अंदर तीनों वलय के तीनों तीनों कार्बन sp3 है। ये बात समझ में आता है। हाँ तो सर। समीकरण निकालना सबको आता है ना। जिसके 4 सिग्मा होगा वो sp3 होगा, 3 सिग्मा होगा वो sp2, 2 सिग्मा होगा वो sp। जी सर। ये बात समझ में आया। तो हाँ सर। वलय के तीनों तीनों sp3 है बेटा। और सर ये नीचे वाले में CH3 में वो नहीं गिनने, sp3 वो वाला संग्रह। आपको तो वलय वाला देखना बेटा। ये जो वलय के जो कार्बन है उनको देखना है। वलय के कार्बन लिखा है ना, वलय के कम से कम 2 sp3 होना चाहिए। तो जी आप सर। ये वाला जो दो ब्लैक वाला देखो बेटा, ये दोनों दोनों sp3 है, जी सर। और दोनों के पास अलग अलग परमाणु या समूह लगा हुआ है बेटा। एक H लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, CH3। दोनों अलग अलग जी हो गए। हाँ सर। यही तो कंडीशन है बेटा, sp3 होना चाहिए, अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाला जो और ये कार्बन है, ऊपर वाला जो कार्बन है ना, नीचे वाला, यहाँ पे तो बेटा क्या दो समान H हो गया। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। तो इस ऊपर वाले कार्बन के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब म्यूट करो अपने आप को। सर वो प्रतिस्थापी समान हो ये दोनों, ये जरूरी नहीं है। नहीं, प्रतिस्थापी अलग अलग होना चाहिए, लिखा है ना, ऐसे प्रत्येक सदस्य के पास 2 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। उसी को तो प्रतिस्थापी बोल रहे हो आप। जैसे जी सर। ऊपर वाले कार्बन के पास बेटा 2 समान H हो गया, या 2 समान मिथाइल हो जाएगा, तो वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका बेटा जो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका वलय है, वलय के अंदर
आपको तो वलय के कार्बन देखना है बेटा। वलय के अंदर आप कुछ भी हो या वलय के बाहर कुछ भी लगाओ, लेकिन वलय के जो कार्बन है ना उनको आपको देखना है कि वलय के कम से कम 2 sp3 सदस्य होना चाहिए वलय के, और दोनों दोनों के पास अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। तब इसका एक कंडीशन तो ये है बेटा कि आपका जो वलय हो, मान लो बोर्ड के तल में है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है कि वलय क्या है बेटा, बोर्ड के तल में है ये वाला, ठीक है। जैसे आप अपने कॉपी में लिख रहे हो, पेन कॉपी से बेटा अपने कॉपी में लिख रहे हो, तो वलय तो कहाँ होगा, बोर्ड के तल में। फिर बेटा ये जो नीचे वाले कार्बन है ना उनके ऊपर आप 2 पेन रखना है, ऐसे कॉपी को नीचे रखो, फिर उसके पास बेटा 2 पेन रखना, तो दोनों आपका जो पेन है ना वो आपकी तरफ बाहर निकला होगा बेटा। तो वेज तो होता है बेटा आपकी तरफ बाहर निकला हुआ, जिधर से आप देख रहे हो, और डैश बेटा आपसे दूर, कॉपी के बैक साइड। तो अगर एक मिथाइल, एक कंडीशन तो क्या है कि दोनों दोनों मिथाइल वेज पे हो, तो इस कार्बन पर जो H होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, डैश पे होगा, वो अंडरस्टूड है। दूसरा, अगर पहला वाला मिथाइल बेटा वेज पे है तो दूसरी संभावना क्या है, दूसरा मिथाइल कहाँ होगा, डैश पे है। अब अगर आप इसी को सामने से देखोगे ना, तब पहला वाला मिथाइल वेज पे दिख रहा है, दूसरा वाला कहाँ दिख रहा है बेटा आपको, डैश पे दिख रहा है। अब इसी कंपाउंड को आप पीछे से देखो, तो जो आपको वेज पे दिखेगा वो आपको कहाँ दिखेगा, डैश पर, जो डैश वाला कहाँ दिखेगा, वेज पर। देखो मैं वीडियो ऑन करूँ, आपको मेरा वीडियो दिखेगा क्या, हाँ बेटा यस सर, दिख रहा है वीडियो। आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, देखो देखना बेटा, अब म्यूट करना। देखो मैं आपको ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, म्यूट करना बेटा, आवाज आ रहा है सुरेंद्र। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आपका जो वलय है ना, वलय तो मान लो बेटा आपके इसमें है, ये आपका एक कॉपी है, वलय तो मान लो आपका ऐसा है। और जो वेज वाला कंडीशन है बेटा, वेज वाला कंडीशन ये है कि दोनों दोनों मिथाइल ऐसे लगा हुआ है, आपकी तरफ ऐसे बाहर निकला हुआ बेटा, ऐसे दोनों दोनों मिथाइल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे 2 पेन दिख रहा है ना आपको, दोनों दोनों मिथाइल बेटा आपको ऐसे बाहर निकला हुआ है। फिर एक वेज पे हो बेटा और दूसरा वाला कहाँ हो, डैश पे। एक मिथाइल है ना, ये वाला जो रेड वाला पेन है, इसको तो मैंने आपकी तरफ लगा रहा हूँ, और इस वाले जो ब्लैक वाला पेन है बेटा इसको मैं पीछे लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। अगर आप सामने से देख रहे हो तो रेड वाला जो पेन है वो आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, ये तो हो गया बेटा वेज। और ये जो ब्लैक वाला पेन है, ये वाला, ये बेटा मैं पीछे लगा रहा हूँ, दूसरा वाला एग्जाम्पल, ये आपका हो गया डैश पर। लेकिन जो रेड वाला पेन है आप सामने से देख रहे हो, तो आपके लिए तो कहाँ होगा बेटा, वो वेज पे होगा। लेकिन अगर मान लो मैं पीछे से देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो रेड वाला पेन कहाँ होगा बेटा, डैश पे, और ब्लैक वाला पेन मेरे लिए कहाँ निकला बेटा, बाहर निकला हुआ है। चलो मैं आपको ये लेता हूँ, कौन लेता हूँ, देखना बेटा और समझो आप। मान लो आपका ये फोन है ना, ये वाला फोन, ये बेटा आपका वल है। एक कंडीशन तो ये है कि दोनों दोनों मिथाइल आपके सामने ऐसे लगा हुआ है बेटा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि एक मिथाइल बेटा वेज पे, दूसरा वाला कहाँ है, डैश पे, ऐसे लगा हुआ है। अगर मान लो बेटा मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो मेरे लिए जो वेज पे था ना वो आपके लिए कहाँ हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये वाला। जो आपका वेज होगा, अगर आप सामने से देख रहे हो तो मेरे लिए डैश हो जाएगा, और जो आपका डैश होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा। और एक चीज और सुनो बेटा, आप कंपाउंड को पीछे से देखो या सामने से देखो, कंपाउंड तो आपका सेम ही रहने वाला है ना। ऐसा तो नहीं है आप कंपाउंड को सामने से देख रहे हो, जब तो एसिटिक एसिड है, और पीछे से देखोगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। कंपाउंड तो आपका सेम रहेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसके 2 जीआई बनेगा। एक कंडीशन तो क्या है, या तो दोनों दोनों मिथाइल को वेज पे लगा दो या दोनों को डैश पे लगा दो, बात एक ही है।
या एक को वेज पे लगा दो, दूसरे को डैश पे लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखना तो बेटा अब इसके बारे में। हाँ नरेश, डैश वाला पीछे होता है या आगे होता है? वेज वाला आपकी तरफ बाहर निकला हुआ, डैश वाला पीछे। डैश वाला आगे की तरफ। नहीं, वेज वाला आगे की तरफ। मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर वेज जो लिख रहा हूँ ना, जो है भेज में वेज, ऐसे आप डार्क कर रहे हो ना, वेज मीन्स आपकी तरफ बाहर निकला हुआ, आगे की तरफ। वेज का मीनिंग क्या है? आपकी तरफ बाहर निकला हुआ। और जो डैश वाला जो होता है ना बेटा, जैसे मैं आप ऐसे लिखते हो ना, डैश डैश डैश, ऐसे डैश मीन्स बैक साइड, आपसे दूर। ऐसा लिख सकते हो, आपसे दूर, या पीछे की साइड में, वो मैंने लिख दिया बैक साइड। अगर आप सामने से देख रहे हो तो वेज का मीनिंग क्या है? आपकी दिशा में बाहर निकला हुआ। और डैश का मीनिंग क्या है? बैक साइड, आपसे दूर। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, इससे कुछ क्लियर होगा, देखना बेटा। पहले आप ये बताना, क्या इस वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित कर सकता है या नहीं कर सकता है? मान लो बेटा आपको ये वलय दे दिया मैंने, 3 मेंबर, और यहाँ पर मैंने आपको 3 Cl लगा दिया प्रत्येक कार्बन पर। तो क्या इस वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा क्या? तो आपको क्या देखना है बेटा? आपको ये देखना है कि वलय के कम से कम 2 परमाणु sp3 होना चाहिए, दोनों दोनों द्विप्रतिस्थापी होना चाहिए, और ऐसे sp3 सदस्य के पास अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। हाँ बेटा, आप बताओ करेगा सर। कितने कार्बन के सापेक्ष करेगा बेटा? सर तीनों के। इस वाले कार्बन को देखो बेटा, एक यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो एक यहाँ पर H होगा, एच, एक Cl Cl लगा हुआ और एच। H, एक Cl और H। तो वलय के तीनों कार्बन बेटा क्या है? sp3 है। sp3। और हाँ तीनों सर। के पास अलग अलग परमाणु या समूह है, एक H है, दूसरा यस सर। Cl है, एक H है, दूसरा Cl है। अब बेटा यहाँ पर देखो तीन कौन कौन से जीआई बन सकता है? देखना, एक जीआई तो बेटा ऐसा बन सकता है कि भले मान लो आपको पेपर के तल में हो, तो एक कंडीशन तो ये है बेटा, तीनों तीनों Cl आपके वेज पे हो। एक कंडीशन तो ये है कि तीनों तीनों Cl बेटा वेज पे हो, ये कंडीशन है। और ये अंडरस्टूड है बेटा, Cl अगर वेज पे होगा, H कहाँ पे होगा? डैश पे होगा। फिर बेटा दूसरा क्या बन सकता है, कौन बताएगा? दूसरी संभावना क्या हो सकता है नरेश? ये एच एच वो वेज पे हो। और कौन? सुरेंद्र आप बताओगे दूसरी संभावना क्या तो होगा? क्लोरीन डैश डैश पे हो। हाँ, कितने? तीनों ही। नहीं, तीनों डैश पे होगा तो वो यही यही हो जाएगा ना यार। और किसी से पूछो। सर 2 डैश पे और 1 वैश पे। बेटा एक चीज सुनो, पहला वाला आपने क्या लिखा है कि तीनों तीनों Cl आपने क्या लिखा है? वेज पे लिखा है, ठीक है। तीनों तीनों Cl आपने कहाँ लिखा है? वेज पे लिखा है। तो अगर इसी को पीछे से देखोगे ना, इसी को अगर आप पीछे से देखोगे, तो तीनों तीनों Cl आपको कहाँ दिखेगा? डैश पे दिखेगा।
दूसरा संभावना बेटा ये हो जाएगा, देखना आप कोई भी दो Cl को कहाँ डाल दो, वेज पर, कोई भी दो को, कोई भी दो को डाल दो वेज पर अपने अकॉर्डिंग। मैंने इन दोनों को डाल दिया वेज पर, इसको डाल दिया बेटा डैश पर। अब अगर इसको मैं पीछे से देखूंगा, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम जीआई, ये मेरा सेकंड। अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा तो जो मेरे को वेज पे दिख रहा है वो मेरे को कहाँ दिखेगा, डैश पर, और जो मेरा डैश पे दिख रहा है वो मेरे को कहाँ दिख जाएगा, वेज पर। तो अगर आप ऐसा बोलने वाले हो कि सर दो को मैं डैश पे डालूं, एक को मैं वेज पे डालूं, वो बेटा सेकंड वाला ही बन जाएगा। अगर सेकंड वाले को तुम पीछे से देखोगे, अब सामने से देख रहे हो तो दो Cl तो आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है, तो एक Cl बैक साइड है। अगर सेकंड वाले को पीछे से देखोगे तो डैश वाला कहाँ दिखेगा, वेज पर, और वेज वाला कहाँ दिखेगा बेटा, डैश पर। और पहले वाले को अगर पीछे से देखोगे, पहले वाले में क्या है, तीनों तीनों Cl कहाँ है, वेज पे है। पीछे से देखोगे तो तीनों तीनों Cl कहाँ पे होगा बेटा, डैश पे होगा। अब इसके अलावा बताओ और कोई संभावना होगा क्या इसके अलावा? सर एक वेज पे हो जाएगी और दो डैश पे हो जाएंगे। तो वो तो बेटा सेकंड वाला एग्जांपल को आप पीछे से देखो तो, अगर एक वेज बोल रहे हो, दो डैश बोल रहे हो, तो सेकंड वाले एग्जांपल को आप पीछे से देखोगे तो यही नहीं हो जाएगा? हाँ सर। वो तो सेम ही हो गया। आप कंपाउंड को सामने से देखो या पीछे से देखो, कंपाउंड तो सेम रहेगा ना। तो बेटा हाँ, ये आपका नहीं होगा, म्यूट करो। दो हाइड्रोजन वेज पे हो। नहीं, हाइड्रोजन तो बेटा अंडरस्टूड है ना, हाइड्रोजन तो बात एक ही है। हाइड्रोजन आप मत लिखो, जैसे आप यहाँ पर आप Cl लिख रहे हो तो यहाँ पर आपका H कहाँ पे होगा, डैश पे होगा, ऐसे इसको लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो अच्छा बेटा, अंडरस्टूड है। यहाँ पर Cl आपका वेज पे है तो वहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, डैश पे होगा, ऐसे। यहाँ पे आपका Cl डैश पे है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा बेटा, वेज पे होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा, हाइड्रोजन को तो बोलो या नहीं बोलो, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में राहुल? हाइड्रोजन को लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो अच्छा, वो अंडरस्टूड है। अगर जहां पर आपने Cl वेज पे लिखा है तो हाइड्रोजन डैश पे होगा, जहां पर आपने Cl डैश पे लिखा है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, वेज पे होगा। इसके बेटा ये दो ही बनेगा, तीसरा आपका संभव ही नहीं है। आप बताओ तीसरा मैं कौन सा बनाऊं, आप बोलोगे मैं वो लिखूंगा। लेकिन आप ये देख लेना, जैसे पहले वाले में आप क्या कर रहे हो, संभव नहीं। पहले वाले में आप क्या कर रहे हो कि तीनों तीनों Cl को वेज पे डाला है। अगर इसको आप पीछे से देखोगे तो तीनों तीनों Cl कहाँ दिखेगा आपको, डैश पे दिखेगा। और दूसरे वाले में आपने दो को वेज पे डाला है, एक को डैश पे डाला है, तो पीछे से देखोगे तो एक वेज पे दिखेगा और दो डैश पे दिखेगा, वो सेम ही हो जाएगा। तो इसके बेटा कितने जीआई बनेगा, दो जीआई बनेगा, दो से ज्यादा बेटा संभव ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो म्यूट करो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर बताना आप। अगर मान लो बेटा आपको ऐसे लिख के देता हूं मैं, ये वाला एग्जाम्पल देखना देखना। चलो एक इजी एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे बेटा मैंने दो मिथाइल लगा दिया ऐसे, इसके कितने जीआई संभव है? साइक्लोब्यूटेन है ना, यहाँ पे बेटा मिथाइल लगाइए तो अंडरस्टूड है, वहां पे H भी होगा कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए, यहाँ पर दो H होगा। तो आप देखो बेटा वलय के चारों चारों कार्बन परमाणु sp3 होगा, चारों चारों sp3 है, चारों चारों द्विप्रतिस्थापी है। लेकिन इन दोनों कार्बन के पास, जिसको मैं रेड से लिख रहा हूँ, इन दोनों कार्बन के पास क्या है, अलग अलग परमाणु या समूह है। ऊपर वाला और नीचे वाले के पास तो बेटा क्या है, दो समान H है, उनके सापेक्ष जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। बताओ तो बेटा कितना जीआई संभव है अर्जुन? दो सर, दो। कौन कौन सा बेटा बताओ, बिल्कुल सही है।
सर अगर CS3 दोनों को सर वेज रखेंगे हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरी बार में एक को वेज पे और दूसरे को डैश पे। बिल्कुल सही है बेटा। अब ये सब आप यही बताना चाह रहे हो बेटा। हाँ सर। पहला कंडीशन तो क्या है कि दोनों मिथाइल को आप कहाँ डाल दो बेटा, वेज पर, ऐसे। म्यूट कर लो बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। दोनों मिथाइल को आप आमने सामने वाले को वेज पे डाल दो, ऐसे डाल दो बेटा। फिर अगर यहाँ मिथाइल वेज पे है तो बेटा एच अंडरस्टूड है, कहाँ होगा, डैश पे होगा। वो अपने को लिखना नहीं है बार बार, टाइम खराब करना है। उसके बाद बेटा दोनों में से कोई भी एक मिथाइल को मैं वेज पे डाल देता हूँ। दोनों में से किसी एक को डाल दो आप। पहले वाले को मैं वेज पे डालूं, दूसरे वाले को कहाँ डालूंगा बेटा, डैश पे डालूंगा ऐसे। बात समझ में आया क्या? अब आप बोलोगे सर पहले वाले को डैश पे डालो, दूसरे वाले को वेज पे डालो, वो बेटा सेम हो जाएगा। अगर मान लो फर्स्ट कंपाउंड को आप पीछे से देखोगे तो फर्स्ट कंपाउंड में दोनों मिथाइल कहाँ दिख रहा है आपको, वेज पे दिख रहा है। तो पीछे से देखोगे तो दोनों मिथाइल कहाँ दिखेगा, डैश पे। और सेकंड कंपाउंड में पहला वाला मिथाइल आपको कहाँ दिख रहा है, वेज पर। पीछे से देखोगे तो कहाँ दिखेगा, डैश पर। और दूसरा राइट हैंड वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जो मिथाइल डैश पे दिख रहा है, इसको पीछे से देखोगे तो बेटा कहाँ दिखेगा, वेज पर। बात समझ में आया बेटा? चलो और एग्जांपल कराता हूँ आपको। एक ये वाला एग्जांपल मेरा तो अच्छा एग्जांपल, आप थोड़ा सा सोच के बताना। अगर आपको मैं ऐसा बना के दूं, वन कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 टेट्राफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, मान लो बेटा ये है। अब जिस कार्बन के पास बेटा F लगा हुआ ना, तो सभी कार्बन के पास एक एक H होगा, ये आप सब जानते हो, कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए। तो सारे के सारे बेटा रिंग के सारे कार्बन परमाणु sp3 है, ये बात समझ में आया? सबके पास दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है, H और F दोनों अलग अलग है। अब एक मिनट आप थोड़ा सोचना और फिर बताना कि इसके कुल कितने जीआई संभव हो सकते हैं। हाँ बेटा, 3 होगा। कौन कौन सा होगा बेटा 3? एक तो होगा वेज पे। एक कंडीशन तो ये हो सकता है बेटा कि चारों एफ आपका कहाँ पे हो, वेज पे हो, ये बोल रहे हाँ, ये आप। तो फर्स्ट है। हाँ। चारों आपके मान लो बेटा वेज पे होगा। मैं ऐसे डार्क नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओगे, क्योंकि उसका मतलब वेज ही है। ऐसे डार्क करूंगा बेटा टाइम खराब होगा, ऐसे लिखता हूँ वेज। एक कंडीशन तो ये है कि चारों वेज पे, लिख दिया बेटा। दूसरा कंडीशन बोलो। दूसरा 3 वेज पे होंगे और एक डैश पे। 3 वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। तो बेटा मैं कोई सा भी एक वेज पे लिख देता हूँ, यस सर। 3 वेज पे लिख देता हूँ कोई भी। ये तीनों बेटा मेरा वेज पे हो गया, और एक एफ कहाँ हो गया, डैश पे हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड कंडीशन बोलो बेटा। उसमें भी एक ऐसे ही होगा, एक तो होगा वेज पे और 3 डैश पे। नहीं, वो तो फिर यही हो जाएगा ना बेटा, एक वेज पे, नहीं, 3 डैश, वो तो सेम हो जाएगा। चलो मैं और किसी से पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ दर्शन, सर हाँ 2 बस। वेज पे 2 डैश पे। 2 वेज पे और 2 डैश पे, कुल कितने बनेंगे बेटा दर्शन इसका? 3 सर, 3 ही बनेंगे। 3 ही बनेगा। क्या सारे सारे 3 को फॉलो करो, या कोई भी एक ऐसा है कि 3 से ज्यादा बनेगा? क्या सर? 3 ही बनेगा या 3 से ज्यादा बनेगा? 3 ही बनेगा सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा। देखो तो ये वाला देखो,
सुरेंद्र कुमार तुम बताओ बेटा कितना बनेगा? तो बेटा मैं क्या करूं, 2 को बेस पे डालूं और 2 को डैश पे डालूं, आप ऐसे ही बोल रहे हो ना? सॉरी एफ लिखा है ना। Yes, sir. 2 को बेटा बेस पे डाल दिया और 2 को कहाँ डाल दो दिया? days पे 2 डैश पे डाल दिया। अब बेटा ये बनाओ, ये 3 बन रहा है क्या? Yes, और sir. कोई संभावना है क्या यार? नहीं सर। नहीं है यार बेटा, एक संभावना एक और है, वो कौन बताएगा? अगर जो 3 बोल रहा है तो वो तो बेटा अपने हाथ नीचे करो, अगर इसके अलावा भी कोई संभावना है वो बताएगा आप, कोई भी एक अपने हाथ, एक बार हाथ हटाओ बेटा। 3 से ज्यादा आप बोल रहे हो बेटा? एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। क्या? एक डॉट होगी, डॉट डॉट। डैश? साइड में बेस होंगे हाँ और ऊपर नीचे डैश डॉट डॉट। हाँ यार, यार ऐसा भी तो बन सकता है, इसको बेटा डैश बोलते हैं, ऐसा भी तो बन सकता है यार। यहाँ तो क्या है कि दोनों देखो, जैसे 4 आया तो बेटा यहाँ तो क्या है, दोनों पास पास वाले कार्बन पर बेस हो सकता है, पास पास वाले कार्बन पर डैश हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आमने सामने वाला डैश पे हो, ये भी तो संभावना हो सकता है। देखना कि आमने सामने वाला डैश पे हो और आमने सामने वाला वेज पे हो, ऐसा देखो कोई आपने बनाया है क्या? ऐसा ऐसा कोई है क्या? ये फोर्थ वाला आपका देखो किसी से मिलता जुलता है क्या? नहीं सर। तो बेटा यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बिल्कुल सही बोला बेटा, टोटल यहाँ पर कितने बनेंगे? यहाँ पर 4। अब देखो बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? मैम कोई डाउट है बेटा? नहीं? तो देखना बेटा, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस कार्बन आपका ये 1,2,3,4 टेट्राफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, तो इसके चारों चारों कार्बन परमाणु बेटा sp3 है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, एक कंडीशन तो ये है कि चारों चारों अगर जो आपका समान ग्रुप है, या तो चारों चारों बेटा बेस पे हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि चारों में से कोई एक डैश पे हो और 3 वेज पे हो। लेकिन अब जब आप 2 को डैश पे लिखोगे, 2 को वेज पे लिखोगे, तो बेटा वहां पर 2 कंडीशन होगा, या तो पास पास वाला वेज पे हो या आमने सामने वाला वेज पे हो, और ये चारों चारों बेटा अलग अलग है। हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? सर इसका G4 होगा, पर HC कितना, मतलब SC कितना होगा? अच्छी मतलब वो है ना, कल लिखवाया था ना, त्रिविमी है, त्रिविम जैनिक क्षेत्र केंद्र। एक ही होगा, त्रिविम केंद्र तो एक ही होगा, वलय के सापेक्ष, वलय के इसी वलय के सापेक्ष त्रिविम केंद्र तो बेटा एक होगा ना, इस वलय के सापेक्ष आप पढ़ रहे हो, तो त्रिविम केंद्र एक होगा, इसके जीआई कितने होगा बेटा? 4 होगा। जी जी। अब बेटा एक चीज देखो, कल मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, वैसे आपको मिक्स एक एग्जांपल कराता हूँ कल और आज। अब मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया है, एक तो जीआई ड्यू टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक जीआई ड्यू टू द रिंग। जीआई ड्यू टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या था कि वलय का प्रत्येक कार्बन, सॉरी, जीआई ड्यू टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या था बेटा? डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर अलग अलग परमाणु या समूह होना चाहिए। और वलय के सापेक्ष कंडीशन क्या था कि कम से कम वलय के 2 sp3 होना चाहिए और दोनों के पास भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, इस वाले एग्जांपल के बारे में आप क्या बोलते हो? मैं आपको एक मिक्स एग्जांपल देता हूँ दोनों का।
अब आप दोनों के सापेक्ष चेक करो। अब आप मेरे को बताओ क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा और किसके सापेक्ष करेगा? हाँ दर्शन, दे दो यार दर्शन। हाँ सर करेगा सर, रिंग किसके? वाले के सापेक्ष करेगा। रिंग वाले के सापेक्ष करेगा। क्या इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सापेक्ष करेगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे एच सेम है ना। एच एच सेम है। और भले में आप कैसे इस वाले कार्बन पे बेटा कौन कौन से दो परमाणु समझ लगे हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है क्या? सेम है बेटा। ऊपर से जाओगे तो Yes. कार्बन पे मिथाइल, कार्बन पे मिथाइल सी। नीचे से जाओगे तो कार्बन पे मिथाइल, कार्बन पे मिथाइल सी। तो इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन भले का ये दो कार्बन है बेटा, इनके सापेक्ष तो करेगा। एक मिथाइल है, एक क्या लगा हुआ है यहाँ पर एच। इन दोनों कार्बन को देखो, भले के ये दो कार्बन sp3 है। दोनों के दोनों बेटा द्विप्रतिस्थापी हैं और दोनों के पास क्या है? भिन्न भिन्न परमाणु या समूह है। तो भले के सापेक्ष करेगा बेटा, बिल्कुल सही है। क्या कौन कौन सा संभव है बेटा, बताओगे दर्शन? चलो आप बता दो कोई भी बेटा। राहुल? सर दोनों वेज पे। हाँ बेटा सही है, दोनों वेज पे। या तो दोनों दोनों मिथाइल कहाँ पे होगा? वेज पर। एक संभावना थी, सही है। दूसरा संभावना? एक वेज पे। एक संभावना थी है बेटा कि दोनों दोनों मिथाइल को आप कहाँ लगा दो? वेज पे, भले के सापेक्ष ऐसे। और दूसरा संभावना क्या हो सकता है राहुल, बोल? एक वेज पे हो सर। एक वेज पे हो, दूसरा कहाँ हो? डैश पे हो। दोनों में से सर। कोई। हाँ बेटा। CH2 वाला कार्बन नहीं कर रहा है तो ये करेगा क्या भले भले से? हाँ तो भले के सापेक्ष तो करेगा बेटा। तो फ्यूजन कार्बन आए का तो क्या अगर बेटा? फ्यूजन कितने जी होंगे तो? दो जीआई होंगे। अब यहाँ पे आपने दो कंडीशन पढ़ी है ना, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक भले के सापेक्ष। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो जीआई प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बोलेगा क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करता है? तो आप बोलोगे करता है। कितने बन रहे हैं बेटा? दो बन रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिविम जनिक केंद्र कितना होगा? एक ही होगा। ये बात समझ में आया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल वलय के सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा। अब बात समझ में आया बेटा सबको? ठीक है बेटा। अब आप मेरे को नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ ना, उसमें आप मेरे को क्या बताओगे? आप क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा? आपको ये नहीं बताना है कि कितना जीआई बनाएगा, नंबर नहीं बताना है आपको। तो ये बताना है क्या ये यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा और इसके अंदर त्रिविम जनिक केंद्र कितना है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन होगा नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मेरा ऐसा कुछ है, CH2CH CH3। ये वाला एग्जांपल है बेटा। आपको ये बताना है, अब आपने दोनों पढ़ लिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सापेक्ष जीआई और वलय के सापेक्ष जीआई। करेगा सर। जीआई प्रदर्शित करेगा बेटा। त्रिविम जनिक केंद्र कितना है इसके पास? 2। जीआई प्रदर्शित करेगा। और आप मेरे को ये बताओ, सबसे लेफ्ट वाला कार्बन है, क्या इसके सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? और सर वो दोनों एज समान है। दोनों है समान है। तो राइट वाले कार्बन बताओ बेटा, इसके सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा कि डबल बॉन्ड के सापेक्ष? करेगा। करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक H है, दूसरा क्या है? CH3 अलग हो गया। यहाँ पर एक H है, दूसरा बेटा यहाँ पर ग्रुप अलग लगा हुआ है, ये वाला बड़ा हाँ सा। सर। इसके सापेक्ष जीआई प्रदर्शित करेगा, त्रिविम जनिक केंद्र होगा। क्या बेटा वलय के सापेक्ष करेगा? करेगा सर।
वलय के सापेक्ष इन दोनों कार्बन को देखना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, दोनों दोनों sp3 है, तो वलय के सापेक्ष भी करेगा बेटा, तो GI प्रदर्शित करेगा। और त्रिविम केंद्र कितना होगा बेटा, 2। 2। क्या सबका आंसर ये है, या कोई डाउट और बताओ बेटा। सर मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापी एक कार्बन पर 2 होने चाहिए या कुल वो 2 होने चाहिए? एक कार्बन पर बेटा 2 प्रतिस्थापी होने चाहिए, वलय के सापेक्ष अलग अलग होने चाहिए। और हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापी माना जाता है? हाँ। ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी का? नहीं है तो बेटा दर्शन डाउट है क्या? फर्स्ट पेज है ना, तो स्क्रीनशॉट लेना। हाँ उसकी शॉट बेटा मैं ले लूंगा अभी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। राजकुमार मीना आपका डाउट है बेटा? नहीं है सर। ठीक है बेटा, चलो तो मैं एक एग्जांपल और कराऊं या फिर एक एग्जांपल और कराता हूँ लास्ट आज का, फिर आप स्क्रीनशॉट मार लेना। तो आपको तो केवल बेटा त्रिविम केंद्र पहचानना आना चाहिए, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप त्रिविम केंद्र पहचानना सीख लो बस।